सो गाइस दिस इज़ अ 5 मिनट स्ट्रेटजी एज यू कैन सी। यहाँ पर 5 मिनट स्ट्रेटजी है और यहाँ पर 1 मिनट में हम आएंगे। यहाँ पर देखो तो इस 1 मिनट में यहाँ पर हमें सेल इन गल्फ देखने को मिल रही है, ठीक है, सेल इन गल्फ देखने को मिल रही है। और यहाँ से मैं दोबारा से 4 मिनट का टाइम सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से जंप इन करने लगा हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए गाइस। थोड़ा सा ऊपर आ गई है, ओके आ गई इनगल्फ नहीं लगी, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है सैलड्स खाने का। वी नीड अ सेल इनगल्फ फॉर द कन्फर्मेशन, राइट, देयर इज़ नो कन्फर्मेशन, वी गना skip this pair and we gonna shift to another pair. Okay, so as you can see right over there, this is a strong bullish trend and bullish engulfing right over there. So what is the way we can skip this, because there is a gap down or there is a huge chances that this candle will be a okay, we are in 1 minute, let me see. Okay guys, so as you can see this is a like sell engulf on the right side and let's see, there is no like price action in it, we need a confirmations. सो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हो मार्केट ऑल द वे अप आ रही है टुवर्ड्स दिस like engulfing. Let's see, this is like a strong level, there is like 300 level over there and market like continuously ऊपर जा रही है. सो इस तरह की मार्केट में क्या कोई सेल साइड की ट्रेड सोच सकता है? जी हाँ भाई, सोच सकते हैं, हम जैसे बंदे सोच लेते हैं सेल साइड की, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, रैंडमली हम ट्रेड नहीं ले सकते. यूरो जीबीपी में आते हैं 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में. ओके गाइस, यहाँ पर सेल साइड की कैंडल बनी है लेकिन इनगल्फिंग नहीं है, ठीक है, जब भी देख रहे हो इनगल्फ नहीं लग रही, यहाँ पर इनगल्फ लगी है तो यहाँ बाय इनगल्फ थी. मार्केट ऑल द वे अप, राइट. सो वी नीड लाइक दिस काइंड ऑफ कैंडल्स. इफ़ वी सी दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन अगेन विल गो विद द बायर्स, ठीक है, again we'll go with the buyers. We need a kind of confirmations towards upward direction, right? There is a strong bullish trend. Again you can see market came down, we see a bullish engulfing, we go with the buyers, we win. We see bullish candle, we go with the buyers, we win. अब यहाँ पर if we find a sell engulf, ठीक है, एक ऐसी कैंडल जो कि बायर्स को खा ले, ठीक है, तो फिर हम उसका साथ देंगे गाइज. अब भी एक चीज़ जो मेरी वीडियोस देखते हो तुम लोग, वो चीज़ मैंने तुम लोग को बहुत दफ़ा समझाई है कि कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ना जाओ, ठीक है. इफ़ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इफ़ यू नो कि भाई पीछे इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं कि जो ये पूरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हुए हैं, तो क्या यहाँ पर एक सेल एंड गल्फ बनेगी? तो क्या मैं पागलों की तरह और इतना मैं लकीर का फ़कीर हूँ कि मैं यहाँ पर साथ दे दूँगा? नहीं भाई, यहाँ पर यू नो वी हैव दिस इज़ अ सपोर्ट, वी हैव दिस सपोर्ट, सो वी डोंट नीड टू गो विद सेलर्स, ठीक है. यहाँ पर अगर एक सेल इन गल्फ बन भी गई है तो क्या हो गया, हमने यहाँ पर बायर्स का साथ देना है. ओके, हमने यहाँ पर बायर्स का साथ देना, बिकॉज द ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड. चाहे तो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं सेलर्स के साथ, इट्स नॉट अ बिग डील, बट क्यों ऐसी ट्रेड लो कि जिसमें रिस्क हो? मुझे पता है तुम में से बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो कि ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मैं ले भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अगेंस्ट द ट्रेंड लेने में कोई मसला नहीं है, मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें तुम लोगों को बताता हूँ जिसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज यू आर वॉचिंग ट्रेड एक्सपर्ट हब, ठीक है. और ये आपका भाई है, ये कोई मेंटोर नहीं है, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे तुम्हें कोई शर्माने वाली बात है, कोई तुमसे छुपाएगा कोई बात, कोई ऐसी बात नहीं है. अगेंस्ट द ट्रेंड ना ट्रेड करो, ठीक है. दिस इज अ अगेंस्ट ट्रेंड सेटअप, ठीक है. ये देखो यहाँ पर जो सेल इन गल्फ बनी है ये अगेंस्ट द ट्रेंड है. अगर मैं तुम्हें कहूँ यहाँ पर सेलर्स का साथ दे दो तो देयर इज़ अ 50% चांस. मैं तुम्हें क्या कहूँगा कि तुम यहाँ पर इस कैंडल को फॉर्म होने दो, कोई भी यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होने दो. ओके, एक और रेड कैंडल आ सकती है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर सेटअप बन सकता है. तब तक हम और भी सेटअप्स देख लेते हैं. प्रीवियसली देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जो कि यहाँ सेल इन गल्फ पे आके अड़ गया. दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स फिर बायर्स आए और फिर अब सेलर्स आएंगे. दैट मीन्स कि दिस इनगल्फिंग विल नॉट वर्क, डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क. बहुत ज़्यादा चांस है, 50-50 है. अगर बायर्स आए थे तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चले जाते, अभी भी वो सेल इन गल्फ में ही बैठे हैं. सो हम इसको भी स्किप करवाएंगे. इसको
यहाँ पर ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल आई है, ठीक है, इसने इसको एनगल्फ किया है, ठीक है। यहाँ पर पहले फर्स्ट इनगल्फिंग हुई, सेकंड इनगल्फिंग हुई, और यहाँ पर यू कैन सी ये एक की लेवल है जहाँ पर कैंडल कुछ इस प्रकार की बनी है। सो अभी हम यहाँ पर कोई भी किसी भी साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और इस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एज यू कैन सी ये अपने की लेवल्स को नहीं छू पाई, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जिसको इस मार्केट ने नहीं छुआ। तो अभी यहाँ पर एक ऐसी मूव आ सकती है जो इस लेवल को छुए और यहाँ तक आ जाए, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। सो हम इसके ऊपर एक ट्रेड अगर लेंगे तो वो आपके सामने लेंगे और रीजनिंग के साथ लेंगे। दैट्स वाई गाइज ट्रेड एक्सपर्ट इज द बेस्ट, ठीक है। हर एक ट्रेड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन होता है। सो गाइज जब आप रीजनिंग के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जब आप रीजनिंग के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ आएगी कि हाँ यार यहाँ पर इस प्रकार की ट्रेड लेनी चाहिए। फिर भी गाइस कभी कभार लॉस हो जाता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। बट देखो जो मेंटेलिटी, जो चीज़ चाहिए वो अगर तुम लेके आते हो चार्ट के ऊपर, तो तुम्हें लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन 5 मिनट। तुम्हें प्रॉफिट के चांस ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज हम एक लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और जो लॉजिक्स तुम्हारे साथ शेयर की जा रही हैं, जस्ट वर्क ऑन इट, दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी कैंडल नहीं बन रही रेड, तो हम क्यों ट्रेड लें? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक ट्रेड नहीं बन रही रेड, तो इनगल्फ नहीं मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्यों दूंगा यहाँ सेलर्स के साथ? मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर देखो मैंने कहा था यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पर मैं सेलर्स के साथ नहीं दूंगा, बेशक ऊपर सेल इनगल्फ लग गई है। सो मैंने यहाँ पर सेलर्स के साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोगों की ऐसी साइकोलॉजी बने, आप लोगों का ऐसा माइंडसेट बन जाए कि आप लोग भी जब ये चीज़ें चार्ट के ऊपर देखो और धड़ल्ले से ट्रेडिंग लेने लग जाओ। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, ओके। आप लोगों को, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता, तो आप लोगों के लिए कन्फर्मेशंस हैं जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कन्फर्मेशन बेस्ड ट्रेड ले रहा हूँ। मुझे पता है कि यार यहाँ पर किस प्रकार से ट्रेड करनी है, तो मैं वहाँ पर कन्फर्मेशंस देखता हूँ, ठीक है। वही कन्फर्मेशन आप लोगों की काम आएंगी। देखो यहाँ पर देख लो, रीजनिंग देख रहे हो गाइज, यही रीजनिंग डेली बेसिस के ऊपर मैं अपने वीआईपी कम्युनिटी में लाइव ट्रेड करते हुए समझाता हूँ, लेके दिखाता हूँ। ऐसे ही तुम लोगों को बेबी स्टेप्स की तरह समझाता हूँ कि यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पर अभी ऐसे हो सकता है, छोड़ दो, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, आगे अगर ये सिनेरियो होता है, इस लेवल को छू देती है, तो फिर इस प्रकार की कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे डेली बेसिस के ऊपर। यहाँ पर हम इस तरह करके कंपाउंडिंग भी करते हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं, लाइव ट्रेड, न्यूज ट्रेड भी करते हैं हमारी लाइव कम्युनिटी में। कोई व्हाट्सएप के ऊपर ट्रेडिंग नहीं हम करते, हम लाइव आके अपनी स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों के साथ ट्रेड शेयर करते हैं। एंड दैट इज़ वाई हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रॉफिटेबल है। आप लोग भी हो सकते हो, आप लोग नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का, वो पब्लिक है, वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा, मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आप लोगों को वीआईपी में इनरोल का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आप ही हमारे साथ डेली बेसिस के ऊपर इसी प्रकार से प्रॉफिट बनाएंगे, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ। ऐसे ट्रेड नहीं होगी जैसे आप लोगों को हर जगह के ऊपर जो बंदा करवा रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पर कैंडल क्या बनी? कैंडल बनी एक डोजी। दैट मीन्स कि अगर इसके ऊपर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लगा दी तो वो लॉस में चला गया। जिसने भी छोटे से गैप के साथ सेल साइड की ट्रेड लगाई है वो लॉस में चला गया, और किसी ने अगर यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड लगाई है तो वो भी लॉस में चला गया। समझ में आई बात? इसी वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, दैट्स इट, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलती है और हम उस पार्टी का साथ दे देंगे। एज यू कैन सी राइट ओवर देयर, यहाँ पर एक मोमेंटम था और यहाँ पर एक रेड कैंडल आई। क्या ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज नीचे की है? कमेंट्स में बताओ की है कि नहीं? नहीं की ब्रो, इट्स क्लियरली विजिबल। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, दैट मीन्स कि दिस कैन बी अ ग्रीन कैंडल। इफ दिस हिट दिस लेवल और हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पर 4 मिनट चल रहे हैं, हम यहाँ पे 4 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इस लेवल को छू के कोई सेटअप मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। आपके साथ रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि भाई यहाँ पर हमने क्यों ट्रेड ले ली। हर चीज़ की रीजनिंग होती है, यहाँ पर ट्रेड लेने की भी रीज़न आपके साथ शेयर की जाएगी। सो दोस्तों यही रीज़न है कि 90% 95% लोग बाइनरी में लॉस कर जाते हैं। बाइनरी में बड़े टाइम फ्रेम्स पे आते नहीं हैं क्योंकि बिगिनर होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 1 मिनट में 1-2 दिन प्रॉफिट बनाते हैं और तीसरे दिन सारा प्रॉफिट गया मार्केट की तरफ। सो मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ 5 मिनट के सेटअप्स,
ट्रेड्स। बट गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप लोग जब टाइम लगा लोगे, ट्रेडिंग को छोड़ना नहीं है। ट्रेडिंग अगर आपने छोड़ दी तो समझो आपने अपने ड्रीम्स को मार दिया, ठीक है। आपने अपने ड्रीम्स को खुद अपने हाथों से उनका गला दबा दिया, ठीक है। सो अगर आपने एक ऐसी लाइफ एंजॉय करनी है जिसमें आपको किसी के नीचे काम नहीं करना, आपने सिर्फ अपना काम करना है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट काम करना है, एक सेटअप ढूंढना है, ट्रेड्स लेनी है, दैट्स इट। हमारा सेशन कितना होता है जो हम लाइव सेशन करते हैं? आधा घंटा, हार्डली घंटे का होता है। इस हार्डली घंटे के अंदर हम प्रॉफिट करवा के सेशन बंद, गए हम, फिनिश, दैट्स इट, खल्लास। और जो न्यूज़ ट्रेड होती है वो होती कोई 5-10 मिनट पहले मैं आ जाता हूँ लाइव और शेयर कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगी। सो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है यार, इजी पीजी सीन है, मेकिंग मनी इज ईजी। 2026 में रह कर भी अगर तुम पैसा नहीं बना रहे ना तो भाई तुमसे भरा लूज़र कोई नहीं है यार, कोई भी लूज़र नहीं है तुमसे बड़ा, ठीक है। अब देखो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है। अब मुझे यहाँ पर एक सेल इन गल्फ चाहिए और टाइम क्या हो रहा है? 2 मिनट रह गए गाइज। सो बहुत हार्ड है कि यहाँ पर कोई सेल इन गल्फ बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, ठीक है। देखते हैं, ऊपर भी ये सेल इन गल्फ पड़ी हुई है, इसने इस लेवल को नहीं छुआ, ये मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, इसने इस लेवल को अभी तक नहीं छुआ। नीचे गाइज अगर ये 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो नीचे क्या हो जाएगी? बुलिश इनगल्फिंग और ऊपर सेलिंग इनगल्फिंग है, राइट। सो गाइज कैंडल ने किया है गैप अप, कैंडल ने कर दिया गैप अप और गैप अप किधर किया है? सेल इन गल्फ पे, राइट। तो क्या मैं इस गैप अप को देखते हुए कोई डायरेक्शन सेलेक्ट कर लूँ? नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए मेरे भाई, हम गैम्बलर नहीं हैं, हम ट्रेडर हैं और ट्रेडर होने के लिए तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो क्या इसके गैप अप के ऊपर मैं 5 मिनट में एंट्री ले लूँगा? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ब्रो, मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए जो मैं तुम्हारे साथ कब की शेयर कर रहा हूँ। कंफर्मेशन मिलनी इतनी ईजी होती तो कब की मिल जाती। सो गाइज यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की 3-4 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। उसका कारण मैं तुम लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक दौड़ लेनी है। सो यहाँ पर अब मैं तुम लोगों के साथ प्रॉपर एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम रेक्टेंगल में जाते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल है गाइस, ये इस पूरी मूव का एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। ये देखो ये जितना ऊपर एरिया है ना, इसको हम यहाँ से कैच करते हैं। इस सेल इन गल्फ में एक ये सेल इन गल्फ है, ये देख रहे हो। सो डबल सेल इन गल्फ है, समझ आ रही है एक बात? यहाँ पर डबल सेल इन गल्फ है, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई है। और मार्केट में पहले ये कैंडल बनी, उसने गैप डाउन करके रेड बनी। इस कैंडल ने जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, ये वाला जो लो था ये ब्रेक किया, जैसे ही इस कैंडल ने मेरी एंट्री स्टार्ट हो गई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैंडल का बिहेवियर देखा तो वहाँ पर भी मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ से कैंडल नीचे जानी है, क्योंकि कैंडल यहाँ पे ऐसे 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 कर रही थी। एक लेवल के ऊपर वो बार बार रिजेक्शन खा रही थी, जिसको देख के मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स ली। इसीलिए 5 मिनट के ऊपर यहाँ पर मैंने ट्रेड पकड़ ली है। जहां पर लोग नीचे बाय इन गल्फ को देख के अप साइड की ट्रेड कर रहे हैं, मैंने वहां पर सेल साइड की ट्रेड ली है गाइस। दैट इज अ रीजन कि आप लोग ट्रेड एक्सपर्ट हब के ऊपर 5 मिनट स्ट्रेटजी का इतना ज़्यादा बोलते हो कि यार 5 मिनट स्ट्रेटजी हो जाए, 5 मिनट स्ट्रेटजी हो जाए। गाइस इसके अंदर एक्यूरेसी है, लेकिन आपको आना चाहिए तरीका कि ट्रेड किस प्रकार से पकड़नी है, किस प्रकार से प्रॉफिट करना है। अब यहाँ पर देखो हमने वो ऊपर विक में ट्रेड पकड़ी हुई है, वो ऊपर विक में, ठीक है। 100% विनिंग ट्रेड है, ठीक है, 100% विनिंग ट्रेड है। और यहाँ से ऊपर से जो पकड़ी है उनका रिजल्ट देखो, जो ऊपर से पकड़ी हुई है उनकी तो बात ही क्या है। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार यहाँ पर भी कोई पकड़ता जाएगा। इसलिए वो जैसे जैसे ऊपर आ रही थी मैं ट्रेड लगाई जा रहा था बिकॉज मुझे वहां पर आइडिया था कि मार्केट यहाँ पर क्या करेगी। अब देखो इसने इस बाय इन गल्फ से सपोर्ट ले लिया, इस बाय इन गल्फ से सपोर्ट लिया। सो
वी मेड इट। एक में हमें लॉस हो गया, बाकी वी मेड ऑल द प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर 5 मिनट में देखो डोजी बन गई, इस डोजी में से भी हमने प्रॉफिट बनाया। अब मैं चाहूँ तो मैं और थोड़ी देर बैठूं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, मैं थोड़ी देर और बैठूं यहाँ पर, जस्ट एक सेल एंड गल्फ का वेट करूं और तुम लोगों के साथ मजीद सेटअप शेयर करूं। गाइस इतनी ही ईजी है ट्रेडिंग, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ट्रेड लेना चाह रहा था, लेकिन ये मेरा लाइक 100% शॉर्ट सेटअप नहीं था, वहाँ पर बन गया, वहाँ पर मैंने ले ली, ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ट्रेंड में आपने हमेशा इनगल्फ देखनी है जो कि ट्रेंड के साथ किया है। यहाँ पर इनगल्फिंग है, यहाँ पर आपने उसका साथ देना था। यहाँ पर देख रहे हो इनगल्फिंग बनी, यहाँ पर कैंडल में एक आपको लॉस देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि मार्केट ने जस्ट हाई के ऊपर हाई लगाया। यहाँ पर क्यों ये कैंडल ग्रीन बनी? क्योंकि हाई नहीं लगा था ना बॉडी के साथ, ये बॉडी के साथ हाई लग गया, ठीक है, किसी भी विक के ऊपर। अभी यहाँ पर एक मैनिपुलेशन की जा रही है रेड कैंडल के द्वारा। अब यहाँ पर एक रेड आके फिर ऊपर ग्रीन बनेगी, फिर एक रेड कैंडल आ जाएगी, समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और गाइज अगर तुम लोग मेरे साथ लाइव बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बनाना चाहते हो, न्यूज ट्रेड में ट्रेड लेना चाहते हो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो, हर प्रकार से तुम लोग अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, सो मेक श्योर हमारी वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुम लोगों को जो चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा 5 साल का तजर्बा है। यकीन करो मेरा 5 साल का तजर्बा है, हर ट्रेड में बता के करता हूँ कि यार यहाँ पर आपने छोड़ देनी है, यहाँ पर ये हो सकता है, और गाइज वहाँ पर वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ और सही हाथों में आ जाओ, ताकि तुम लोग अच्छा प्रॉफिट बनाओ। गाइज अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेक श्योर इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ बैठता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ A to Z। ये वो चीज़ें हैं जो लोग पैसे दे के भी नहीं बताते और आपका भाई आपको फ्री में बता रहा है। सो मेक श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करो, वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट में लॉस पे लॉस करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।